ओके भाई देखो। अब लास्ट टाइम विशलिस्ट हमने पेज बना दिया था अपना, विशलिस्ट सेक्शन। और इसमें ये वाला जो कलर है इसमें भी यही आना चाहिए। तो इसका कलर वैसे है क्या? थोड़ा पता नहीं कौन सा कलर दे रखा है। अच्छा भाई, इसमें मुझे एक तो शॉपिंग कार्ट पे भेजना है इस पेज को। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। आ, मुझे इसमें राउट कॉल करना है, सिंगल प्रोडक्ट, और इसके बाद में आइटम की आईडी, आइटम डॉट प्रोडक्ट डॉट आईडी। मतलब मैं कार्ट बटन पे क्लिक करूंगा। अगर मैं कार्ट बटन पे क्लिक करूंगा तो ये सिंगल वाला सिंगल पेज आ जाना चाहिए, और अगर इस पे क्लिक करूंगा तो डिलीट हो जाना चाहिए। इसके लिए मैं यहाँ पे यूआरएल कॉल करूंगा। मान लो डिलीट विश लिस्ट, और इसके अंदर मैं आइटम डॉट आईडी पास कर देता हूँ। व्यूज के अंदर भाई जाना है, और जहाँ पे एड टू विश लिस्ट है यहाँ पे सेम मुझे डिलीट विश लिस्ट पेज बना देना है। रिक्वेस्ट ट्राई ब्लॉक। देखो भाई, मैं डिलीट तभी करूंगा जब मुझे इसमें वैल्यू मिलेगी। अगर मुझे कुछ नहीं, एक मिनट, कैच नहीं यार, एक्सेप्ट ब्लॉक होगा ना। एक सेकंड यार। हेलो। हेलो। ओके भाई, तो एक्सेप्ट ब्लॉक में मुझे कुछ नहीं करना है। मैं पास लिख देता हूँ। ट्राई ब्लॉक में सिर्फ करना है। तो मुझे लिखना है विश लिस्ट, और इसके बाद मुझे एक आईडी भी चाहिए जिसको डिलीट करना है। तो विश लिस्ट डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट वेर आईडी इक्वल्स टू आईडी। अगर मिल जाए तो ठीक है। मैं फिर क्या करूंगा, इसे डिलीट कर दूंगा, और यहाँ से, और यहाँ पे मेरे को रिटर्न करूंगा HTTP रिस्पॉन्स रीडायरेक्ट टू प्रोफाइल पेज। ठीक है भाई। मतलब एलिमेंट मिलेगा तो ही डिलीट करोगे ना। अगर मान लो एलिमेंट नहीं मिल रहा है तो डिलीट थोड़ी ना करेंगे। चलो भाई, ये भी हो गया। अब इसके लिए मुझे एक यूआरएल कॉल कर लेना है। डिलीट विश लिस्ट, डिलीट विश लिस्ट पेज, और इसका नाम भी अगर चाहो तो आप डिलीट विश लिस्ट कर सकते हो। ठीक है, एक बार इसे ट्राई कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे क्लिक किया। अच्छा, यहाँ पे लिंक, एक मिनट, लिख तो दिया था, चल क्यों नहीं रहा?
एक सेकंड भाई, प्रोफाइल पेज। ये एचआरएफ काम क्यों नहीं कर रहा इसका? अरे, एंकर टैग यहीं बंद हो गया। एंकर टैग कहाँ बंद होना चाहिए? यहाँ पे, ताकि आइकन जो है उसके अंदर आ जाए। अब ठीक है। नो आइटम्स इन विश लिस्ट। ऐड टू विश लिस्ट। और इसका इसका कलर रेड होना चाहिए। तो यहाँ पे कलर लगा देता हूँ मैं, टेक्स्ट डेंजर। ये लो भाई, सिंपल है। अच्छा, एक प्रॉब्लम के बारे में बताता हूँ अब, जो अब हमें डिस्कस कर लेनी चाहिए। मान लो मैंने लॉग आउट कर दिया, ठीक है। मैं यहाँ पे जाता हूँ और इसे ऐड टू विश लिस्ट करता हूँ। तो ये घूम फिर के कहाँ पे आ गया? लॉग इन पेज पे। ठीक है। बट अगर मैं यहाँ पे प्रोफाइल पेज पे जाऊँ, देखो प्रोफाइल पेज पे जा रहा हूँ तो ठीक, अभी फिलहाल दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब ये प्रोफाइल पेज पे जाएगा तो मैंने यहाँ पे टेस्ट कर रखी है चीजें। प्रोफाइल पेज ये रहा। इसमें मैंने ट्राई ब्लॉक लगा रखा है कि भाई अगर बायर मिल है या एडमिन है, या अगर इनमें से कुछ भी नहीं है तो वो लॉगिन पेज पे चला जाए। ठीक है। एक बार मैं यहाँ से कार्ट पेज पे भी चला जाता हूँ। कार्ट पे मैंने अभी कार्ट में ऐड नहीं किया ना? अच्छा हाँ, कार्ट में ऐड नहीं किया है। उसके लिए पहले सेशन बताना था। हम्म। तो भाई मान लो कि हम प्रोफाइल पेज पे आए, और इसमें मान लो मैंने ट्राई ब्लॉक नहीं लगा रखा है, फिलहाल तो लगा रखा है, हैंडल कर रखा है। मैं सीधा इसे गेट करने की कोशिश करूँ। मैं यहाँ से जाऊँ प्रोफाइल पेज पे, तो क्या आ रहा है? बायर मैचिंग क्वेरी डज नॉट एग्जिस्ट। वो पहले इसलिए नहीं आई क्योंकि मैंने कंडीशन लगा दी थी यहाँ पे। अगर आप चाहते हो कि आपको बार बार हर जगह ये कंडीशन लगाने की जरूरत ना पड़े कि भाई लॉग्ड इन है या नहीं है, तो उसके लिए आप एक काम कर सकते हो। अब देखो, जैसे मैंने यहाँ भी लिखा है सेम कोड, फिर मैंने यहाँ भी टेस्ट किया है कि भाई बंदा मिलेगा तभी मैं यहाँ पे आऊंगा। ऐसे आगे ऑलमोस्ट हर जगह मुझे लगाना पड़ेगा ये। ठीक है भाई। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। अच्छा, जैसे मैं ट्राई ब्लॉक लगाया, पास कर दिया प्रोफाइल पेज पे, ठीक है। यहाँ पे सब जगह कंडीशन है। तो मुझे ना यहाँ पे एक काम करना है, एक डेकोरेटर मुझे चाहिए। उसमें क्या होगा कि मैं ऐसे बार बार हर फंक्शन में चेक नहीं करूंगा कि लॉग्ड इन है या नहीं है, वो ऑटोमेटिकली खुद ये काम करेगा। अब डेकोरेटर क्या होते हैं ये आप लोग मुझे बताओ। डेकोरेटर पढ़ रखा है पाइथन में? 3 टाइप के? कौन कौन से? स्टैटिक। हम्म। और? चल छोड़, जनरेटर होता क्या है बता। डेकोरेटर, सॉरी, डेकोरेटर होता क्या है भाई साहब? तुम तो इस बैच में नहीं हो शायद। ऑनलाइन लेते थे? तो तुम ही बताओ पहले, डेकोरेटर क्या होता है? क्यों भाई, किससे पढ़ा है? आदित्य सर जैसे ट्रेनर से पढ़ने के बाद भी तुम्हें याद नहीं है? तो भाई तुम्हारा फिर पढ़ना बेकार है।
चलो, मुझे तो तुम लोग ये बोल लेते हो सर, आप बहुत जल्दी जल्दी बोल लेते हो इसलिए आधी चीजें समझ में आती हैं। वो तो आराम से पढ़ाते हैं ना, 3-4 महीने खींचते हैं बैच को, बिल्कुल प्यार से पढ़ाते हैं। और तुम्हें उनका भी ध्यान नहीं है, याद नहीं है, तो भाई बेकार है तुम्हारा पढ़ना। हाँ भाई, क्या नाम है तुम्हारा पीछे? तुम्हारा नाम क्या है? नाम नाम भाई, नाम क्या है? अनुराग तिवारी। तिवारी जी बताओ, क्या होता है डेकोरेटर? ये इंटरव्यू क्वेश्चन है जेंगो के अगर इंटरव्यू में आप जाओगे, गारंटेड है 101%। आपसे पूछा जाए, दो क्वेश्चन आपसे 101% पूछे जाएंगे, एक CSRF टोकन और दूसरा डेकोरेटर क्या होता है। मैं वो तो मैंने ही बता दिया उसको, वो पूछूंगा ही नहीं मैं भाई, जो जो जिस चीज की नीड आ रही है मैं वो पूछूंगा ना। पीछे क्या नाम भाई? क्या होता है डेकोरेटर? क्लोजर क्या होता है? क्लोजर। तुम तो सभी बेकार हो। ऑनलाइन भाई, ऑनलाइन वाला बच्चा कोई बताना चाहे तो बताओ। यार कोई तो बताओ, ऐसे तो मत करो यार। और एक बात तो, आज बच्चे फिर भी ठीक ठाक हैं। लास्ट वीक तो तुम लोग कहाँ भाग गए थे? लास्ट वीक मुश्किल से ऑनलाइन 5-6 बच्चे ले रहे थे, ऑफलाइन में 2-4 बच्चे थे ये बस। आगे जो बैठे हैं, एक ये था, ये थे तीन, दो वो थे। तुम लोग ऑनलाइन आते थे पहले। लास्ट वीक क्लास नहीं ली फिर तुमने? तो समझ में क्या आया होगा तुम्हें? फंक्शन रैपिंग, ओके, थोड़ा और बताओ वैभव। ये तो गधे फंक्शन हो गया ना, डेकोरेटर थोड़ी हुआ। कह रहे कोई भी फंक्शन बना के उसे जितनी बार चाहे कॉल कर लो, भाई ये तो फंक्शन है, डेकोरेटर थोड़ी है, ये तो फंक्शन की प्रॉपर्टी है। रवि मिश्रा, यूजिंग डेकोरेटर मॉडिफाई द फंक्शन, फंक्शनैलिटी ऑफ फंक्शन। हाँ, बिल्कुल सही बात। अब ये बता, देख के बताया या आता तुझे? देखा हुआ है? नहीं, भाई ऑनलाइन वालों को ही एडवांटेज मिल जाती है ना। अब मुझे तो नहीं दिख रहा भाई। पहली बात सुन, मैंने ये नहीं कहा कि डेकोरेटर फंक्शन अलग अलग है, मैंने बोला ऐसा कुछ? अब तुम खुद ही बोल रहे हो, मैं थोड़ी ना बोल रहा हूँ। भाई डेकोरेटर तो फंक्शन ही होता है, तो फंक्शन की प्रॉपर्टी तो वो लेगा ही कि भाई मल्टीपल टाइम कॉल कर लो, वो तो है ही। डेकोरेटर को, डेकोरेटर को मॉडिफाई करते हो, डेकोरेटर मॉडिफाई करने के लिए होता है। याद आया अब? गधो, पढ़ लिया करो थोड़ा सा। इंटरव्यू क्वेश्चन है, तुम सारे फेल हो इसमें, सारे के सारे फेल हो तुम। ये लिख के रख लो, इंटरव्यू देने के बाद आके बता देना। अगर ना आए तो भाई, तुम जो तुम्हारा मन करे तुम वो बोल देना मुझे। गारंटेड है डेकोरेटर, क्लोजर, आइटेटर तो चलो इतना नहीं है, क्लोजर, डेकोरेटर, और जेंगो का होगा तो CSRF टोकन, ऑथेंटिकेशन, ORM, मिडलवेयर्स, ये सब पूछे जाते हैं। मिडलवेयर पढ़ाया नहीं है, आगे पढ़ाऊंगा। ऑथेंटिकेशन चल रहा है ऑलरेडी। कॉन्स्ट, फॉर्म ही तो बनाया था हमने इसके लिए। सॉरी, फॉर्म्स के थ्रू क्या करते हैं, मैं समझा नहीं तुम्हारी बात। भाई हमने लॉगिन वॉगिन किया है, साइन अप किया है, फॉर्म्स के थ्रू ही तो किया है। तो भाई फॉर्म तो टेम्पलेट में नहीं है, तो पहली बात तो लॉगिन, लॉगिन साइन अप वाला तो बनाया ही था हमने। साइन अप वाला तो बनाया है ना, प्रोफाइल पेज वाला भी बनाया है, फॉर्म करा तो रखा है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ तुम पूछना क्या चाह रहे हो। जैंगो बिल्ट इन फॉर्म के लिए भी बोल रहे हो? अरे भाई वो अब यूज नहीं होते, वो बाबा आदम के जमाने की चीजें हैं, बाकी पढ़ा दूंगा। वो बिल्ट इन फॉर्म्स होते हैं, उसमें क्या होता है कि जैसे ये क्लास आपकी बनती है मॉडल्स फाइल, ऐसे ही forms.py फाइल बनती है।
जो आपकी मॉडल की टेबल होती है, इसमें मॉडल्स डॉट मॉडल होता है, उसमें फॉर्म्स डॉट फॉर्म होता है। तो उसमें क्या होता है कि तुम्हें फिर मतलब HTML का फॉर्म बनाने की जरूरत नहीं है, उसमें तुम्हारा वो फॉर्म ऑटोमेटिकली बन के आ जाता है। ये बात तो वही है। आप फॉर्म्स मॉडल डॉट पी वाई फाइल सॉरी फॉर्म्स डॉट पी वाई फाइल तो बनाओगे ही, लेकिन वो चीजें भाई अब आउटडेटेड है, ज्यादा यूज नहीं होती है, बाकी फिर भी मैं पढ़ा दूंगा वो तुम्हें। भाई कंट्रोलर ही है तो इसमें तो लिखेंगे। मैं अरे मेरे भाई, फॉर्म का काम सिर्फ फॉर्म बनाने का तो है कि एक फॉर्म बन जाएगा। लॉजिक कहाँ लिखोगे? व्यूज में लिखोगे ना। तो वही तो कर रहे हैं। टॉपिक को घुमा दिया, टॉपिक था क्या, पहुंच कहाँ गया। भाई मॉडल फॉर्म्स डॉट पी वाई करा दूंगा, ठीक है। अभी बहुत सारी ऐसी चीजें जो नहीं पढ़ाई है, सिग्नल नहीं पढ़ाया, मिडलवेयर नहीं पढ़ाया, जब जरूरत आएगी तब कराऊंगा ना। पूछ क्या रहा हूँ, जा कहाँ रहा है, डेकोरेटर तेरे से बताया नहीं गया, टॉपिक को घुमा फिरा के पता नहीं कहाँ ले आया। वापस टॉपिक पे आए हैं अब। बता डेकोरेटर क्या होता है, अब इतना सब घूम फिर के तुझसे ही पूछूंगा अब। कैसे यूज करते हैं डेकोरेटर, ये बता। बेसिक पता नहीं है, बस मैं ये करता हूँ उस कंपनी में तो ये करा रहे वो करा रहे, फालतू चीजें भाई। पढ़ना है तो जिस तरीके से पढ़ा रहा हूँ वो कर ले, क्योंकि मैं तुम्हें रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चीजें कराता हूँ, कि रिक्वायरमेंट आएगी तो चीजें कराऊंगा। अब मैं जबरदस्ती तुम्हें यहाँ मिडलवेयर बताने बैठ गया, तुम्हें समझ में आएगा कुछ? जब उसकी जरूरत आएगी मिडलवेयर भी बताऊंगा, सिग्नल भी बताऊंगा। ऑथेंटिकेशन की जरूरत आई, लॉगिन लॉगआउट में बताया। अब डेकोरेटर की जरूरत आ रही है, बता रहा हूँ। तो भाई प्रोजेक्ट में रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चीजें होती हैं। और टॉपिक को मत घुमाया करो, जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। पूछ क्या रहा हूँ, घुमा के कहाँ ले गए टॉपिक को। बता भाई क्या होता है डेकोरेटर। कैसे यूज करते हैं, सिंटेक्स बता। क्लोजर क्या होता है? जनरेटर। आइटरेटर। चल तुझे छूट दे रहा हूँ, नोटबुक में देख के बता दे क्लोजर क्या होता है। बताया तो होगा सर ने ना, पढ़ाया तो है। नोटबुक निकालो, देख के बताओ। नोट तो क्या ही नहीं होगा पहली बात तो, तुम जैसे लोग नोट करते कहाँ हो। क्या है नोट? पता है मुझे। अल्लाह रखा। नोटबुक में देख, बता जल्दी देख के। छूट दे रहा हूँ अब तो। तुम लोग ये बोलो ना ऑनलाइन वालों का पता नहीं चल रहा है, देख के बता रहे कैसे, तो तुम्हें भी छूट दे दी। देख लो नोटबुक में अपनी क्या लिखा हुआ है। गलत बोल रहे हो कुछ? देख लो देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, नोटबुक खोलो और उसमें देख के बताओ। अब लिखा नहीं है तो बात अलग है। वो भाई सब फोन में ढूंढ रहे हैं। इसलिए कहता हूँ भाई, नोट करके रखा करो ये चीजें। अब फोन में ढूंढ रहे हो, मान लो डिलीट हो गए, फिर क्या करोगे? देखो, चार चीजें आप लोगों को बताई गई होंगी, ध्यान से सुनना, ठीक है। क्योंकि ये चीजें ना इंटरव्यू में ज्यादातर पूछी जाती है, क्योंकि पता है क्या है, ध्यान से सुनना भाई। सुन ले, अल्लाह रखा, सुन ले। देखो, कुछ चीजें ध्यान रखना। इंटरव्यू में आप तभी इंटरव्यू को क्रैक कर पाओगे जब आप भीड़ से अलग दिखोगे, ठीक है। ऊप्स क्या है सबको पता है। क्लास जिसने ली है उसे पता है कि ऊप्स क्या होता है, क्लास क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, सबको पता है। तो भाई तुम्हें ऐसा क्या पता है जो बाकी लोगों को नहीं पता है? समझ में आया? तो फिर ऐसे कुछ टॉपिक आते हैं जो थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं, जैसे डेकोरेटर हो गया। क्लोजर कॉम्प्लेक्स भी नहीं है, लेकिन बहुत से बच्चे छोड़ देते हैं, पता नहीं यार क्या ही यूज है इनका। तो तुम लोगों को अगर जॉब गेट करनी मतलब लेनी है टाइम से, तो भाई ऐसी चीजों को पकड़ो जो तुम्हें कॉम्प्लेक्स लगे। क्योंकि बाकी आधी भीड़ तो उन्हें छोड़ देती है कि यार समझ में नहीं आ रहा, छोड़ ही दो। तो तुम्हें वो चीज नहीं छोड़नी है। समझ में आया?
इंटरव्यूअर कभी भी तुमसे सिंपल क्वेश्चन नहीं करेगा, क्योंकि सबको पता है भाई 10 बच्चे मेरे पास आ रहे हैं, क्लास तो बता ही देंगे 10 की 10 क्लास क्या होती है। समझ में आया? तो ये चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए कि अब जैसे 4 टॉपिक होते हैं, आइटरेटर होता है, जनरेटर होता है, डेकोरेटर होता है, क्लोजर होता है। समझ लेना, आपके नोटबुक में लिखा भी होगा मे बी, या मुझे नहीं पता कि नोट करवाया सर ने या फाइल शेयर की होगी आपको, लिखवाया होगा, फाइल्स भी शेयर की होगी, देख लेना, पढ़ लेना बाद में जाके। मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ आपको, ठीक है? आइटरेटर क्या होता है? जब आप किसी ऑब्जेक्ट को आइटरेबल बनाना चाहते हो तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? आइटरेटर यूज करना पड़ता है। जैसे मेरे पास एक क्लास है, उस क्लास में मैं कुछ ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ, और उस क्लास में मेरा कुछ डेटा है, ऑब्जेक्ट में कुछ डेटा है, लेकिन मुझे उसे सिंपल डिस्प्ले नहीं करना, मुझे उसे आइटरेट करना है। आइटरेट करने का मतलब क्या होता है? एक एक करके एक्सेस करना। समझ में आया? तो उसके लिए मुझे क्लास को बनाना पड़ता है आइटरेटर। समझ में आया? और जब मैं फंक्शन को आइटरेबल बनाना चाहता हूं तो मैं यूज करता हूं डेकोरेटर। समझ में आया? अगर क्लास को आइटरेबल बनाना है तो क्या यूज करते हैं? आइटरेटर। और जब फंक्शन को आइटरेबल बनाना होता है तो क्या यूज करते हैं? डेकोरेटर, सॉरी, जनरेटर, माय बैड, डेकोरेटर नहीं, जनरेटर। ठीक है? आपने यील्ड कीवर्ड सुना होगा, YIELD, यील्ड कीवर्ड। अब इंटरव्यू में पूछ लेते हैं कि भाई रिटर्न में और यील्ड कीवर्ड में फर्क क्या है। एक फंक्शन मैंने बनाया, उसमें मैं यील्ड लगाऊंगा तो वो क्या बन जाएगा? जनरेटर बन जाएगा ना। तो फिर अगर मैं रिटर्न वहां पे लिखता हूं और मैं वहां पे यील्ड लिख रहा हूं तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? तो ध्यान से सुनना, मैं एक छोटा सा एग्जांपल कहीं लिख दूं यार। अब इंटरव्यू क्वेश्चंस की बात आएगी तो इसलिए बताना पड़ रहा है, भूलना मत यार प्लीज, क्योंकि इसके बाद शायद ही तुम्हें कोई बताने बैठेगा, क्योंकि ये लास्ट स्टेप है तुम्हारी, मेरे बाद तो तुम्हें कोई पढ़ाएगा नहीं। भूलना मत। देखो, मान लो मैंने एक फंक्शन बनाया सैंपल के नाम से, और इसके अंदर मैं एक रिटर्न स्टेटमेंट, या मैं लिख देता हूँ यहाँ पे प्रिंट हेलो वर्ल्ड वन। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिटर्न टू। ये क्या हो गया? अच्छा, F1 प्रेस हो गया मेरे से। हेलो वर्ल्ड टू, हेलो वर्ल्ड थ्री, फोर और फाइव। जब इस फंक्शन को मैं रन करूंगा तो क्या आउटपुट आएगा मुझे? क्या आएगा भाई इसमें पांचों बार? हेलो वर्ल्ड वन आएगा, क्योंकि रिटर्न स्टेटमेंट क्या करती है हर बार? रिटर्न कर देती है। मैं यहाँ पे रिटर्न हटा के क्या लिख देता हूँ? यील्ड। इससे क्या होगा? इससे ये बन जाएगा एक आइटरेबल ऑब्जेक्ट, मतलब ये बन जाएगा एक डेकोरेटर। डेकोरेटर में क्या होता, सॉरी, जनरेटर बन जाएगा, डेकोरेटर नहीं जनरेटर बन जाएगा। जनरेटर में क्या होगा कि जितना पार्ट पहले रन हो चुका था यील्ड पे रिटर्न हो जाएगा। जब ये फंक्शन दोबारा कॉल होगा तो ये फंक्शन वहां से रिज्यूम हो जाएगा जहां पे रिटर्न हो गया था। मतलब फिर ये इतना पार्ट रन होगा, यहाँ से रिटर्न होगा, उसके बाद उतना पार्ट मतलब रिज्यूम हो जाएगा तीसरी बार में जितना हुआ था पहले, तो ये आ जाएगा। फिर चौथी बार में ये रिज्यूम होगा, पांचवी बार में ये। तो रिटर्न स्टेटमेंट पे क्या होता है, जहां भी हर बार फंक्शन चलेगा स्टार्टिंग से, जहां रिटर्न है खत्म। लेकिन यील्ड पे क्या होता है, जितना फंक्शन लास्ट टाइम चल चुका था उसके आगे चलता है। ये क्या होता है? जनरेटर। नेक्स्ट फिर आता है क्लोजर। क्लोजर का मतलब होता है कि जैसे एक फंक्शन है, अगर फंक्शन को मैं किसी वेरिएबल को असाइन कर दूं, ये चीज आप जावास्क्रिप्ट में भी पढ़ोगे आगे चल के, ठीक है? अगर किसी फंक्शन को मैं
एक ऑब्जेक्ट को या वेरिएबल को असाइन कर दूं तो फंक्शन अपने एनवायरनमेंट के साथ सेव हो जाता है, तो उस मेमोरी को क्लोजर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक फंक्शन है सैंपल, उसके बाहर एक वेरिएबल डिफाइंड था ए, सैंपल फंक्शन ने उस वेरिएबल को यूज किया, वो हो गया कैप्चर। ठीक है। तो जब भी मैं सैंपल फंक्शन को किसी वेरिएबल में असाइन करूंगा तो जो वो ए वेरिएबल इसने यूज किया था वो भी मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। तो जब फंक्शन अपने एनवायरनमेंट के साथ मेमोरी में सेव होता है उस मेमोरी को क्या कहते हैं? क्लोजर कहते हैं। समझ में आया? अब बात आती है जनरेटर क्या है। जनरेटर का मतलब होता है कि अगर मैं फंक्शन की फंक्शनैलिटी को एनहेंस करना चाहता हूं बिना उसे परमानेंटली चेंज किए, तो मैं डेकोरेटर यूज करके एक रैपर फंक्शन लगा दूंगा उस पर। अब ध्यान से समझो, मैंने आपको बताया कि भाई मेरे पास यहाँ पे ना एक सिचुएशन में बार बार कर रहा हूँ, मैं ट्राई ब्लॉक लगा के चेक कर रहा हूँ कि अगर भाई सब कुछ ठीक रहे तो ये काम चले, अदरवाइज ये लॉगिन पेज पे रिडायरेक्ट हो जाए। मैंने यहाँ भी चेक किया, फिर मैंने यहाँ भी इसे चेक किया है, मैं हर जगह चेक कर रहा हूँ, और आगे चल के चेकआउट पेज आएगा, बहुत सारे पेज आएंगे, सब में यही काम होगा। ठीक है। तो भाई मुझे 10 जगह काम करने की जरूरत क्या है? मैं क्या करूंगा कि मैं हर जगह ये कोड नहीं लिखूंगा, मैं एक डेकोरेटर यूज करूंगा। तो डेकोरेटर क्या करेगा कि इस फंक्शन की फंक्शनैलिटी को एनहेंस कर देगा, बढ़ा देगा इसकी फंक्शनैलिटी को बिना इसे चेंज किए। समझ में आया? तो मुझे इस पे एक डेकोरेटर यूज करना है, लॉगिन रिक्वायर्ड, वो एक फंक्शन ही है। तो मैं इस पे रैपर लगा दूंगा, मतलब कि इस फंक्शन से पहले क्या कॉल हो जाएगा? जो भी डेकोरेटर होगा। तो वो डेकोरेटर है क्या, मैं आपको बता देता हूँ। वो हमारे पास आएगा फ्रॉम जेंगो डॉट कोर से आता है सर, डेकोरेटर्स डॉट कोर डॉट, लाइब्रेरी बस में भूल जाता हूँ इसकी, कॉन्ट्रिब डॉट ओथ डॉट डेकोरेटर, हाँ यहाँ से आएगा। कॉन्ट्रिब ओथ डेकोरेटर्स इंपोर्ट लॉगिन रिक्वायर्ड। ठीक है भाई, क्या नाम है डेकोरेटर का? लॉगिन रिक्वायर्ड। अब तुम्हें जहां भी जरूरत पड़े, जैसे फॉर एग्जांपल कार्ट पेज है, अभी मैं इसमें कुछ कर ही नहीं रहा, लेकिन आगे चल के मैं इसमें चेक करूंगा, भाई ऑब्वियस सी बात है, कार्ट में तभी दिखाऊंगा जब बंदे ने लॉगिन किया हो, मैं चेकआउट पेज तभी दिखाऊंगा जब बंदे ने लॉगिन किया हो, मैं कंफर्मेशन पेज तभी दिखाऊंगा जब बंदे ने लॉगिन किया हो। तो क्या हर पेज के अंदर मैं यही लॉजिक लगाता फिरूंगा कि भाई चेक करो लॉग्ड इन है नहीं है? तो इसके लिए आता है क्या? डेकोरेटर। आपको क्या करना है, जिस भी पेज पे लॉगिन चाहिए आप वहां पे लगा दो @ लॉगिन रिक्वायर्ड। यहाँ पे आपको पास करना है एक पैरामीटर लॉगिन यूआरएल। लॉगिन यूआरएल क्या है हमारा? ये क्या आ गया? ये है। अब ध्यान से समझना है काम कैसे करेगा। जब भी हमारा कार्ट पे चेक कॉल होगा, तो डेकोरेटर के केस में क्या होता है कि ये फंक्शन कॉल ना होके पहले ये फंक्शन कॉल होता है, लॉगिन रिक्वायर्ड। और ये जो फंक्शन होता है कार्ट पेज, ये लॉगिन रिक्वायर्ड के अंदर एज अ पैरामीटर पास होता है। ठीक है। मतलब हम लोग इस फंक्शन को कॉल नहीं कर रहे हैं, हम किसे कॉल करेंगे? लॉगिन रिक्वायर्ड को। और ये जो कार्ट पेज है वो लॉगिन रिक्वायर्ड के अंदर एज अ पैरामीटर पास हो जाएगा। फिर वहां पे चेक होगा कि यूजर लॉग्ड इन है या नहीं है, वो सब लिखा हुआ है इसके लिए। ठीक है। अगर लॉगिन है तो वो कार्ट पेज को कॉल कर देगा, और अगर लॉगिन नहीं है तो वो इस पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा आपको। समझ में आया? तो आपको बार बार चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें, जिस भी पेज पे चाहिए वहां पे डेकोरेटर लगा दो। 100 पेज में देखो भाई, अब जिस पेज में नहीं लगाना मत लगाना। जैसे होम पेज भाई सबको दिखाना है, चाहे लॉग्ड इन हो चाहे ना हो। अबाउट पेज सबको दिखाना है, चाहे लॉग्ड इन हो या ना हो। कॉन्टेक्ट पेज सबको दिखाना है, 100 पेज सबको दिखाना है। सिंगल प्रोडक्ट पेज सबको दिखाना है, लॉग इन पेज सबको दिखाना है, साइन अप पेज सबको दिखाना है, लॉग आउट पेज सिर्फ लॉग्ड इन को दिखाना है, क्योंकि बंदा अगर लॉग इन ही नहीं है तो लॉग आउट किसे करोगे आप? ठीक है। प्रोफाइल पेज डेफिनेटली लॉगिन रिक्वायर्ड होना चाहिए। अब मैं ये ट्राई ब्लॉक यहाँ से हटा सकता हूँ, अब मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरा कोड कम हो गया ना? समझ में आया?
अब मैं सिंपली क्या करूंगा, चेक करूंगा कि भाई लॉग्ड इन है, ठीक है, एडमिन है तो एडमिन पे भेजो, वरना वो डेफिनेटली क्या है, यूजर है। और एक काम कर देता हूँ यार, एक लाइन और कम हो सकती है, मैं वेरिएबल बना ही क्यों रहा हूँ, मैं सीधा सीधा यहाँ लिख देता हूँ, यूजर नेम रिक्वेस्ट यूजर यूजर नेम। छोटा हो गया ना कोड अब। सेम अपडेट प्रोफाइल पे, एक सेकंड, क्या लगा देना है, लॉग इन रिक्वायर्ड। अब मैं यहाँ से वेट, ये ट्राई ब्लॉक हटा देता हूँ, ये भी हटा देता हूँ, क्योंकि मैं ये डायरेक्टली लिख सकता हूँ वहाँ पे, इससे थोड़ा कोड छोटा हो जाएगा मेरा। और ये कोड थोड़ा आगे की तरफ लेके आओ। एक्सेप्ट ब्लॉक में हटा दूंगा, नहीं चाहिए मुझे। बस ठीक है भाई। ऐड टू विश लिस्ट, सेम भाई, लॉगिन रिक्वायर्ड होना चाहिए, क्योंकि विश लिस्ट तभी बनेगी जब भाई यूजर ने लॉगिन किया हो। अब मैं यहाँ पे ट्राई ब्लॉक, ये वाला ट्राई ब्लॉक लगाऊं या ना लगाऊं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। हम्म, तो मैं सीधा सीधा क्या करूंगा, बायर उठाऊंगा, प्रोडक्ट उठाऊंगा, अगर पे ट्राई ब्लॉक लगाया मैंने, अगर ये ऑब्जेक्ट है तो मैं कुछ नहीं करूंगा, नहीं है तो मैं ये सेव करूंगा। सेम लॉगिन रिक्वायर्ड मुझे लगाना है डिलीट में। एक मिनट, वैसे डिलीट में लगाने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ बायर तो मैं चेक ही नहीं कर रहा हूँ, रहने दो। ठीक है भाई, समझ में आ गया, या लगा दो लॉगिन रिक्वायर्ड भी, चॉइस आपकी है। अब इससे मेरा कोड थोड़ा सा कम हो गया है, अब यहाँ पे ये प्रॉब्लम नहीं आएगी बायर मैचिंग क्वेरी की, ये सीधा लॉगिन पेज पे आएगा। अब मैं यहाँ पे मान लो क्या लिख देता हूँ, प्रोफाइल, तो ये घूम फिर के कहाँ आ रहा है, लॉगिन पेज पे, और नेक्स्ट पेज क्या है इसका, प्रोफाइल। तो मैं यहाँ से लॉगिन कर देता हूँ अब। पासवर्ड क्या है मेरा, अच्छा डुकेट 1 2 3 का। सिंपल भाई, समझ में आ गया डेकोरेटर का यूज। आगे एक दो डेकोरेटर और भी यूज करेंगे, फिलहाल हमने एक बिल्ट इन डेकोरेटर यूज किया, दैट इज लॉगिन रिक्वायर्ड। आगे चल के एक दो और होंगे, जैसे CSRF एग्जाम्प्ट वगैरह यूज करेंगे हम लोग। स्टूडेंट्स रिज्वाइन करिए भाई एक बार।